अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर हमारा 66 है ये। ठीक है। और कल हमने क्या देखा था? अच्छा, इसमें अबाब सुलासी मजीद फी, ठीक है, ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सही। अच्छा, और इसमें ये सर ने बताया था कि अबवाब बेसिकली क्या होते हैं। जब भी कोई तीन हरफी मादा होता है, यानी कि जो तीन रूट लेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें कोई भी फेल बनाना है। ठीक है, तीन रूट लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल नून फा कॉफ, या काफ ता लाम, कोई भी तीन रूट लेटर्स है, ठीक है, उसका हमें फेल बनाना है। ठीक है। फेल का यानी कि सबसे हमें फेल के लिए क्या चाहिए होता है? माजी का पहला सीगा, मुजारे का पहला सीगा, बस ये हमें मिल जाए तो पूरी गर्दान तो फिर हम बना ही लेते हैं। सही है। तो ये जो बाब होता है वो हमें बता रहा होता है कि माजी का पहला सीगा क्या होगा और मुजारे का पहला सीगा क्या होगा। ये हमें बाब, जैसे कि हमने उसमें भी किया ना, अब बाब सुलासी मुजर्रद जो थे, बाब हमें बता देता था कि भाई समिया यसमाऊ ये वजन है। ठीक है। अब जो भी रूट लेटर्स आएंगे इस बाब में बिठाएंगे हम, तो वो उससे हमें माजी का पहला सीगा और मुजारे का पहला सीगा पता चल जाएगा। इसी तरह सुलासी मजीद फी में भी यही होगा। ठीक है, कि बाब हमें पता चल गया तो फिर माजी के पहला सीगा और मुजारे का पहला सीगा हमें पता चल जाएगा, और फिर हमें रूट लेटर्स बस बिठाने होंगे। ठीक है ना, जिसको सर कहते हैं ना डाई बन जाती है। यहाँ पे बनी हुई है, अभी बनाएंगे सर। ठीक है, वो जो एक पैटर्न बन जाता है वजन टाइप का कहेंगे ना, सही। तो उस पे फिर हम रूट लेटर्स बिठाते रहेंगे और फिर इतने सारे वो फील निकल आएंगे। सही हो गया। तो बाब हमें माजी मुजारे का पहला सीगा बता रहा होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, फिर अब्वाब मजीद फी में सर ने बताया था कि ये जो मजीद फी वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि इन अब्वाब में कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा होगा। ठीक है। तो इजाफा क्या हो रहा होता है? बेसिकली रूट लेटर तो वही फिक्स तीन है, क्योंकि हम अभी सुलासी पढ़ रहे हैं। ठीक है। सुलासी की वजह से रूट लेटर्स तो वही तीन होंगे, लेकिन कुछ एडिशन हो रहा होगा। वो कहाँ पे हो रहा होगा? यानी कि कुछ एडिशनल हरूफ आ रहे होंगे जो कि रूट लेटर्स नहीं होंगे। ठीक है, वैसे ही बस जो हमारे हरूफ ले जाके हरूफ है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, और वो फिर हम जो है इस गर्दान में ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पहले सीगे में ही ऐड करेंगे, माजी और मुजारे के पहले पहले सीगे में, फिर वो पूरी गर्दान में आगे वो वाले लेटर्स चल रहे होंगे। सही हो गया। तो वो जो जायद हर्फ है वो क्योंकि ऐड हो रहे हैं, इस वजह से इनका नाम हो रहा है अब्बाब सुलासी मजीद फी। ठीक है। माजी मुजारे के पहले से पहले सीगे में हमें दिखेंगे और फिर वो आगे कंटिन्यू होंगे। और उन एडिशनल लेटर्स की वजह से क्या होता है कि जो मीनिंग है उसमें चेंज आ रहा होता है। सही हो गया। अच्छा, फिर सर ने जो एग्जांपल बताई थी ना मरना वाले वर्ड की, कि मरना एक फेल, सॉरी मजदर है। ठीक है। अब उससे निकालने तो उससे बहुत सारे फेल बन सकते हैं कि मैंने तुमको मारा, ठीक है, या मैंने उससे उसको फला को मरवाया। सही है ना, जो सर कह रहे थे ना आपस में एक दूसरे को मारना। तो ये सारे के सारे डिफरेंट बाब के ऊपर जो है डिफरेंट बाब से ये सारे मीनिंग्स निकल रहे होंगे, जो अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, ये बात हुई थी। पहला बाब सर ने बताया था ये वाला है, इफ़ालुन वाला। ठीक है, ये बाब का नाम भी है, और इस बाब में जितने भी फेल आएंगे उन सब का मजदर भी यही होता है जो बाब का नाम होता है। ठीक है, बस रूट लेटर्स हमने चेंज करने होंगे ना, फा की जगह आइन की जगह लाम की जगह, वरना ये इसी वजन पे सारे के सारे जो मजदर है, इस बाब में जितने फेल आएंगे उन सब के मजदर इसी पैटर्न पे बनेंगे। ठीक है। तो ये बाब का नाम भी होता है, ये मजदर भी होता है। उस बाब में जितने फेल आएंगे उन सबका मजदर का वजन भी होता है, वजन कह सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो वजन ही है ना। ठीक है। अच्छा, और क्या बताया था सर ने? कुछ रह तो नहीं गया? बस यही तो, फिर सर एग्जांपल्स बता रहे थे सारी लाइन से कि इस पैटर्न पे और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सही है, कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो प्लीज पूछना। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। इकलाब। इकलाब के रूट लेटर्स क्या है? कॉफ, लाम और बा। तो आपको समझ रहा है कल से निकला है, कल भी बदलता रहता है, तो इकलाब भी होता है बदलना, और ये तजवीद में इस्तेमाल होता है, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना इकलाब कहलाता है। जी अब बताएं। इस्लाम, आपको समझ रहा है यार, इस्लाम बाबे फाल का लफ्ज। इस्लाम के रूट लेटर्स क्या है? सीन लाम मीम। सीन लाम मीम इस्लाम के रूट लेटर्स है। इस्लाम के माना क्या है? क्या माना है? बताए, कोई भी बताए। सलामती और अमन। सलामती वल और बताएं, और जिसके दिन में जो भी आ रहा है। हम्म। अच्छा, कह रहे ना, सलामती। यार ये वो होता है ना, अपने आप को सपोर्ट कर देना।
वो वाला मीनिंग होता है। मैं आज से अब पता नहीं सलाम, चले देखते हैं, मैं भी लर्न करती हूँ, चलो देखते हैं सर क्या बताते हैं। किरण तुम कुछ कह रही थी शायद, लेकिन भाई आवाज आई नहीं है क्योंकि अनम्यूट तो किया था। चलो सही, अब जी मैं सीखो भी सही यही बात। कह रही सरे थी। हम। मतलब तालिम से है ही इसे ओके पूरा ओके, का पूरा अपने आप को हवाले कर तस्लीम देना। करना। सही सही। सलाम। ठीक है, रुको रुको, सर क्या क्या बोल माना है? सरे हम तस्लीम करना। ठीक है, रहे सही। सबमिशन कहते हैं इस्लाम को। भाई ये लिख ले, कम से कम हमें इस्लाम का मीनिंग तो पता हो। सही है, इसका मीनिंग लिख ले खास तौर पे कि सरे हम तस्लीम करना। आगे उन्होंने बोला कि सबमिशन करना, ठीक है, अपने आप को सबमिट ये कर है ना देना। इस तरह से उदखुलू फिस सल्मी काफा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वही बात आ गई ना, सरे खम तस्लीम करना, सब सही है, सबमिशन सही होना। है, एग्जैक्टली सही हो गया। सरे हम तस्लीम करना, ये है इस्लाम। जी। इंजार माना क्या है? इसके माना है खबरदार करना। रूट लेटर्स क्या है? नून, जाल और रा। एक्सीलेंट। ए राव। एक्सीलेंट। एराब के माना क्या है? एराब के माना है अरबी बनाना। ठीक है, एराब के माना है अरबी बनाना। आइन, रा और बा इसके रूट लेटर्स हैं। जी अच्छा, एक लफ्ज इन्होंने बोला है, जरा गौर करें। इन्होंने बोला है एहकाम। एहकाम लफ्ज ही नहीं है, लफ्ज है अहकाम। और अहकाम हुक्म की जमा है। हुक्म की जमा अहकाम, हम उसे उर्दू में एहकाम बोल देते हैं। तो इन बाबों ने आपकी उर्दू भी ठीक करी है। इजमा क्या माना है? हाँ, इजमा के माना है जमा होना। यानी आप कहते हैं जी इस मसले पे उलमा का इजमा है, यानी सब उलमा मुत्तफिक हैं, जमा हो गए हैं। तो गुड वर्ड इजमा। इजमा के रूट लेटर्स किसे बोला है? जीम, मीम, आइन। इजमा। जी। इनफाल, इन्होंने बोला इनफाल। इनफाल लफ्ज सही नहीं है, लफ्ज है अनफाल, जो कि नफिल की जमा है। सूरतुल अनफाल है, सूरतुल इनफाल नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप सूरतुल इनफाल कहते रहे हो, लेकिन अब आपको चला नहीं, सूरतुल अनफाल है और वो नफिल की जमा है। नफिल कहते हैं ना ज्यादा को, तो अनफाल माल गनीमत के लिए इस्तेमाल होता है। इदगाम। एक्सीलेंट, अच्छा लफ्ज है। इदगाम का माना क्या होता है? मर्ज करना। ठीक है, यानी हम कहते हैं यहां पर इस हर्फ को दूसरे हर्फ में मर्ज कर दिया तो इदगाम हो गया इनका। इसके रूट लेटर्स हैं जी दाल। चले आप लोग भी सोचें, कोई जहन में आ रहा है तो मजा आता है ना। अच्छा, और इजहार। बाकी ये देख लिया। हम्म, इजहार, हाँ अमेजिंग। और देख लिया इसमें से किसी ने कोई मीनिंग अगर किसी को नहीं समझ इक, आया या कुछ, तो हम लोग को चेक कर सकते हैं। हाँ, एक इजहार हो गया इकराम, हमारा। इकराम, इकराम, हाँ, जबरदस्त। और इल्जाम, ओए होए, जबरदस्त, काश ये इस स्तर तक पहुंच जाए ये वर्ड्स। और टाइम इनकार, और क्या क्या है? इनकार, इनकार हो गया था, इनकार हो गया था। इल्हाम। इल्हाम। इकरार। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, वेरी गुड। मीम। आगे चलो। इल्हाम। जी। हाँ, तजवीज माशाल्लाह। उनका जी इख्फा। इख्फा। अच्छा, एक पाबंदी और, लास्ट, इसके बाद कोई पाबंदी नहीं होती आपको। ऐसा लफ्ज नहीं बोलना जिसमें हमजा है। इजहार। एक्सीलेंट। इजहार क्या रूट लेटर्स हैं? ज़ा, हा और रा। जी हाथ खड़ा किया हमने। जी। इंसार वो क्या होता है? अंसार होते हैं वो। ठीक है, मन अंसारी इल्लाह, तो कुरान में जा रहा है कि वो अंसार है, इंसार नहीं है। इंसान, हाँ जी, इंसान तो नाउन है ना। इकराम, वेरी गुड। इकराम नाम भी होता है हमारे, और इकराम के माना होते हैं इज्जत देना। इकराम के रूट लेटर्स काफ, रा और मीम।
एजाज, 2 दफा जा आ गई। एहसान, एक्सीलेंट। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं आपसे जुबानी बोल रहा हूं। एहसान, क्या रूट लेटर्स है? हा सी नून से एहसान, एक्सीलेंट। इखलास, वेरी गुड, ठीक है। क्या रूट लेटर्स हैं? खा, लाम और स्वाद। यानी अब जो भी आप लफ्ज बोल रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है आप बाबे फाल का लफ्ज बोल रहे हैं। ओके, समझ आ रही है? अच्छा देखें, इखराज, इंजाल, इरसाल, काफी हो गए। बहरहाल आपको पता चल गया कि अब आप उर्दू में जो भी लफ्ज बोलेंगे ना, आज से आपने उसे पहचानने की कोशिश करनी है कि मैं किस बाब का लफ्ज बोल रहा हूं। और मजीद फी अवाब आप पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको खूब पता होगा कि ये किस बाब का लफ्ज है मजीद फी बाब में से, और उससे अगर आप कोई जुमला बनाना चाहते हैं माजी का या मुजारे का, वो भी बना लेंगे। ओके जी, तो पहला काम हमने करना है, बाब का नाम सामने रखकर उसके तमाम लेटर्स को नंबर करना है, फा एंड लाम को सर्कल करना है, जो बाकी बचेगा वो लिखना है, और उसमें 3 रूट लेटर्स डालकर उर्दू में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो लफ्ज बनाने हैं जो हमें आते हैं, जिनकी मीनिंग हमें आते हैं। जब ये हम काम कर लेंगे तो फिर हम इनसे माजी मुजारे बनाना सीखेंगे कि अब इनसे माजी का सीगा कैसे बनाना है और मुजारे का सीगा कैसे बनाना है। यानी बात हुई है कि अगर मैं आपसे कहूं जी नून, इससे माजी मुजारे क्या होगा, तो आप कहेंगे नसरा यनसुरु। मैं कहूं जा इफाल, इससे माजी मुजारे क्या होगा, तो आप फौरन आप बताएंगे। कब बताएंगे, जब आपको पता होगा। तो अब इफाल का माजी मुजारे आपने कैसे बनाना है वो सिखाने लगा हूं। ओके जी, इफाल का माजी और मुजारे, यहां तक क्लियर है बात? माशाल्लाह। बस गौर से सुनना है, ठीक है, गौर से ऑब्जर्व करना है, देखना है और याद करना है। तो आपने करना ऐसा है कि आपने इफाल लिख लेना माजी बनाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? मेरे माइंड में ना एक ऐसी जनरल सा एक रैंडम सा क्वेश्चन आया है कि हाँ जैसे हर बाब, मतलब ये अब बाब बता रहे हैं और ये मतलब सुलासी सुलासी मजीद फी के, तो इन बाब या इन अबवाब में जो लाए कर रहे होंगे इसम, तो उनकी हाँ क्या फर्दर कोई प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी जिससे हमें अंदाजा होगा कि ये लफ्ज कितना मोर डिफाइंड हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी वो होगा बिल्कुल, वही इसकी खासियत है। अच्छा। एग्जैक्टली, अभी आएगा, अभी सर अच्छा। ने वो बताया नहीं, अभी बताएंगे, सही है? चलो। सही। इफाल का माजी और मुजारे, यहां तक क्लियर है बात? माशाल्लाह। पर वो आपने करना ऐसा है कि आपने इफाल लिख लेना माजी बनाने के लिए, पूरा लफ्ज लिख लिया इफआलुन। माजी का पहला लफ्ज हमने बनाना है। पहला हम काम करेंगे कि इस लफ्ज में से जो कुछ एडिशनल चीजें हैं ना उन्हें निकालेंगे। रूट लेटर्स हमारे पास बच जाएंगे और रूट लेटर्स के अलावा कोई जायद हर्फ रहने देंगे हम। इफआलुन में से मैं ये जो अलिफ लगा हुआ है ना एन के बाद वाला, इसे निकाल रहा हूं जरा। नीचे स्टेप रुको जरा, मैं रिवाइंड करी हूँ, सर ने बहुत सारी बातें जल्दी बोल दी, एक मिनट जरा दोबारा सुनो। है कि आपने इफाल लिख लेना माजी बनाने के लिए, पूरा लफ्ज लिख लिया इफआलुन। माजी का पहला लफ्ज हमने बनाना है। पहला हम काम करेंगे कि इस लफ्ज में से जो कुछ एडिशनल चीजें हैं ना उन्हें निकालेंगे। रूट लेटर्स हमारे पास बच जाएंगे और रूट लेटर्स के अलावा कोई जायद हर्फ रहने देंगे हम। इफआलुन में से मैं ये जो अलिफ लगा हुआ है ना एन के बाद वाला, इसे निकाल रहा हूं जरा। नीचे स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको जरा समझ में आ जाए। ये बनाना, अलिफ निकाल के ये बनाना। ओके, सही है। उसके बाद अब आपने इनकी हरकतें खत्म करनी है, हरकतें खत्म करनी है, कि मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूं। खत्म कर दी। माजी में जो आखिरी हर्फ होता है उसमें कौन सी हरकत होती है? माजी का जो पहला सीगा होता है उसके आखिरी हर्फ में कौन सी हरकत होती है? जबर होती है ना, जबर लगा दो। ओके, माजी का जो पहला हर्फ होता है एक्टिव वॉइस में, उसमें कौन सी हरकत होती है? जबर होती है ना, जबर लगा दो। देखें, फा और ऐन पे कौन सी हरकतें हैं? फा साकिन है और ऐन पे जबर है, वही हरकतें इसकी यहां पर कॉपी करते हैं। क्या बन गया? अफअला। इफाल का माजी क्या बना? अफअला। इफाल का माजी क्या बना? अफअला।
इफाल का माजी क्या बना? अफला। फा ऐन लाम 3 रूट लेटर्स होंगे और एक हमजा जायद है। चलिए अब लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ़ालुन बाब है, इसका हम माजी बना रहे हैं, उसके स्टेप्स क्या बता रहे हैं सर ने, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर 1 स्टेप, एडिशनल हरूफ को निकालेंगे। एडिशनल यानी जो रूट लेटर्स के अलावा हरूफ है, ठीक है। पहला स्टेप से नहीं ये बोला, मैं भी रिवाइंड करके फिर से प्ले भी कर लूंगी कि कुछ मिस्टेक ना हुई हो। पहला ये कि एडिशनल हरूफ को निकालेंगे, पहला स्टेप। एक्सक्यूज मी फरीन, एडिशनल सारे तो नहीं निकलेंगे, सिर्फ दरमियान वाला अलिफ निकलेगा? एग्जैक्टली वो सर ने ना वो अगले स्टेप में सर ने बात बोली है कि कुछ हम रोक भी लेंगे तो मैं सर के हिसाब से ही बता रही हूँ, ठीक है। अभी लिखो लिखो फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सही है। पहले एडिशनल हरूफ को निकालेंगे, पहले ऐसे कर लो, सही। अच्छा, फिर रूट लेटर्स बच जाएंगे। जो सर के जुमले हैं ना, मैं वो एग्जैक्टली बोल रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। रूट लेटर्स बच जाएंगे, कुछ जायद हरूफ भी रहने देंगे, ठीक है। कुछ जायद हरूफ भी, अब हरूफ इसलिए कह रही हूँ कि आगे वाले में ना हरूफ होंगे, यहाँ तो चलो हर्फ है, ठीक है। तो अभी चेक भी कर लेते हैं कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, जो सर कह रहे थे कुछ जायद हरूफ को रहने देंगे। अच्छा। अच्छा, फिर अब ये स्पेशली इस बाब के लिए ही आ रहा है स्टेप, हाँ, कि अलिफ को निकाल देंगे, ठीक है। ये आयन के बाद वाला जो अलिफ आ रहा है ना, अलिफ तो एक ही है ना वैसे भी, वो फा से पहले तो हमजा है, ठीक है। तो अलिफ को निकाल लेंगे, ये अगला स्टेप है। कुछ जायद हरूफ को रहने देंगे, जब लिखा ना हमने, उसके बाद अगला स्टेप है कि अलिफ को निकाल लेंगे, सही। अच्छा, और फिर हम वो सारे लेटर्स लिख देंगे। अलिफ को जब निकाल लिया ना, तो ये बगैर हरकत के ये सारे लेटर्स लिख लिए। कौन से बचे? ये वाला अलिफ पहला वाला, फा, ऐन और फिर लाम, सबकी हरकत हटा दी है, सही है। उसके बाद फिर हरकत सबकी खत्म की, फिर हमने ये किया कि जो आखिरी हर्फ है ना माजी का, जैसे कि हमने पहले देखा था मुजर्रद में भी यही हो रहा था ना कि आखिरी हर्फ पे जबर आती है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि माजी के आखिरी हर्फ पे जबर है, ठीक है ना। कभी भी आखिरी हर्फ पे जबर के अलावा कुछ भी नहीं आया था ना, सही है, माजी में। तो आखिरी हर्फ पे जबर आएगा, ये हमें पहले से पता है। पहले हर्फ पे एक्टिव वॉइस में जबर होता है, ये भी हमें पहले से पता है, तो ये दोनों हमने हरकत लगा दी, ठीक है। लास्ट हर्फ पे जबर होता है और पहले हर्फ पे जबर होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो ये हमने लगा दी। और फा और एन की हरकत वो होगी जो कि बाब में हरकत है इनकी, बाब के नाम में जो हरकत है इनकी। फा पे जजम था और एन पे जबर था, ठीक है। तो फा और एन कलिमा की हरकत वही होंगी जो बाप के नाम में इनकी हरकत है, ठीक है। अब आप लोगों ने लिख लिया ना, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके प्ले कर रही हूँ और चेक करते रहे कि सर वाले ही बातें हमने लिखी हैं कि कुछ आगे पीछे ना किया हो। माजी बनाने के लिए पूरा लफ्ज लिख लिया, इफ़आलुन। माजी का पहला लफ्ज हमने बनाना है। पहला हम काम करेंगे कि इस लफ्ज में से जो कुछ एडिशनल चीजें हैं ना उन्हें निकालेंगे। रूट लेटर्स हमारे पास बच जाएंगे और रूट लेटर्स के अलावा कोई जायद हर्फ रहने देंगे हम। इफ़आलुन में से मैं ये जो अलिफ लगा हुआ है ना एन के बाद वाला, इसे निकाल रहा हूं जरा, नीचे स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको जरा समझ में आ जाए। ये बनाना, अलिफ निकाल के ये बनाना, ओके, सही है। उसके बाद अब आपने इनकी हरकतें खत्म करनी है, हरकतें खत्म करनी है, कि मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूं। खत्म कर दी। माजी में जो आखिरी हर्फ होता है उसमें कौन सी हरकत होती है? माजी का जो पहला सीन होता है उसके आखिरी हर्फ में कौन सी हरकत होती है? जबर होती है ना, जबर लगा दो, ओके। माजी का जो पहला हर्फ होता है एक्टिव वॉइस में, उसमें कौन सी हरकत होती है? जबर होती है ना, जबर लगा दो। देखें, फा और ऐन पे कौन सी हरकतें हैं? फा साकिन है और ऐन पे जबर है, वही हरकतें इसकी यहां पर कॉपी करते हैं। क्या बन गया? अफ़अला। नोट्स अपडेट कर लें अगर कोई चीज सही गलत लिख दिया, कुछ ऐड करना है तो। ये मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लूं, बता मतलब के लिए। बताओ। अच्छा, सर ने सबसे पहले ये बात की कि इफ़ाल से माजी कैसे बनाएंगे। स्टेप्स में सर ने कहा कि सबसे पहले जो है वो एडिशनल हरूफ को निकालेंगे, ठीक है। इफ़ाल हम्म उनमें एडिशनल हर्फ जो है वो यहाँ पर अलिफ है, आइन के बाद अलिफ जो आ रहा है
वो सर ने निकाल दिया, ऐसा ही है ना? यार कुछ एडिशनल हरूफ को निकालेंगे, कुछ को रहने देंगे, मेरे ख्याल से हमें यूं ही रखना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हम सारे तो निकाल नहीं रहे और सारे रख भी नहीं रहे। सही है, तो इस तरह से कर लो और पहले हमने स्टेप। जी बिल्कुल, कुछ एडिशनल हरूफ को निकालेंगे। सही। ये जैसे हमने हमजा को नहीं निकाला, ये भी तो एडिशनल ही था ना, हमने हमजा को नहीं निकाला, तो इसलिए हमने हम्म आइन को के बाद जो अलिफ आ रहा है, यानी वो कुछ हम्म की संख्या में आ जाएगा कि उसको हमने निकाल दिया बेसिकली। ठीक है ली, हम्म यहाँ से, हम्म, और फिर कोई सही रूट सही। लेटर्स बच जाएंगे। ठीक है। हम्म थर्ड स्टेप ये है, ये बन जाएगा मतलब अलिफ फा आइन और लाम। ठीक है ना, इस तरह की ये बन जाएगा। तो बिल्कुल। इसके बाद हम्म यानी कि ये इफ़ालुन है ना, इस तरह अगर हमने अलिफ को निकाल दिया तो अब फिर हम्म इसके बाद जो है थर्ड स्टेप है, कुछ जायद हरूफ को रहने देंगे। अब वो जायद हरूफ में कौन सा है? वो जो स्टार्टिंग में हमजा है। हम्म, ठीक है। अब हमने सही। हरकत लगानी है इसकी। ठीक है। हम्म हमने फिर हम्म मतलब, अच्छा एक ये जो इससे बीच में इफ़ाल, ये रह गया कि हरकत मिटा देनी है सारी, ठीक है ना? मतलब हटा अच्छा देनी है, हरकत हटा के लिखना है। सही, जब हम जायद हरूफ को रहने देंगे तो इसके बाद इसकी सारी हरकत जो है वो हरकत, मिटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद हम्म, जो है, ये सर ने जो आपने जो स्टार्टिंग में लिखा है, सबसे पहले कुछ एडिशनल हरूफ को रहने देंगे, वही चीज सर ने जो है वो बाद में फोर्थ स्टेप में नहीं कराई कि आइन के बाद वाला अलिफ निकाल देंगे। हाँ हाँ वही असल में ना, मुझे लग रहा है सर कुछ पहले जनरल बात भी बता रहे हैं, फिर स्पेसिफिक इस बात के ऊपर आके बता रहे हैं। क्योंकि कुछ हरूफ की तो बात नहीं हो रही, एक ही हरूफ हम निकाल रहे, हर्फ निकाल रहे हैं ना हम। ठीक है, तो इसको बस इसी तरह से लिख लो। तो ये फोर्थ स्टेप हटा दें, फोर्थ स्टेप को हटा दें, ये जो आइन के बाद वाला अलिफ वो तो हम पहले ही निकाल हाँ चुके हैं, सही है, वो या तुमने ऊपर शुरू ही में लिख करके लिया लिखे? है तो ठीक है। वो आगे पीछे हो गया स्टेप, कोई बात नहीं, हाँ तो शुरू में लिख लिया ना तो काफी है। सही है। सही है। इसके ठीक है। बाद है माजी के पहले और आखिरी हर्फ पर जो चूंकि एक्टिव वॉइस पर जबरी होती है, तो इस पर भी हम एज इट इज जबर लगा देंगे। ठीक है। एक्टिव वॉइस में सिर्फ पहले वाले उसमें जबर होती है ना, लास्ट वाले में तो पैसिव में भी होती है ना, तो लास्ट पे तो मतलब माजी में फिक्स है जबर ना। सही, उसका एक्टिव वॉइस से ताल्लुक तो नहीं है ना जो लाम कलमा पे होती है। याद आया है किरण? क्या हुआ? मुझे नहीं आवाज आ रही, क्या क्या हुआ है? आपकी आवाज क्लियर है, किरण गायब हो हाँ, गई हैं। किरण, नहीं, मेरी किरण आ रही है तुम्हारी ना आवाज आवाज? तो अब आ रही है, हाँ बोलो बोलो, समझ आ गया ना, लास्ट वाले लेटर का तो एक्टिव वॉइस से ताल्लुक नहीं है ना। सही, तो वो तो वैसे ही रहता है, हमें पता है, पहले वाले पे एक्टिव वॉइस की वजह से जबर है। तो हम ये कहेंगे कि लास्ट वाले लेटर की हरकत फिक्स है, हाँ वो फिक्स है। जबर ही आएगी हाँ वो इसमें। जबर है, माजी की जो लास्ट लेटर होता है वो जबर ही होता है, इसलिए जबर है। ठीक है, लास्ट वाले लेटर पे जबर ही आएगी, हम्म और पहले वाले लेटर पे हमने उसको देखकर जो मतलब क्या है, जबर एक्टिव लगा वॉइस। दी। माजी के पहले वाले लेटर पे एक्टिव वॉइस पे जबर हाँ होता है, तो हमने उस पे सही। जबर लगा दी। और जो लास्ट लेटर है वो फिक्स था, उस पे भी जबर ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट रह गया कि बाप के फ और आइन कलमा पर जो हरकत होगी वही यहाँ पर होगी, तो हम्म, ये बन जाएगा अफ आला। शाबाश। सही। इफाल का माजी बिल्कुल। क्या बना? अफअला। इफाल का माजी क्या बना? अफअला। इफाल का माजी क्या बना? अफअला। फा ऐन लाम तीन रूट लेटर्स होंगे और एक हमजा जायद है। पहले लफ्ज में जायद पता चलना है ना। इफाल का माजी क्या बना? अफअला। फरुख इनफाक का माजी क्या बना? अनफका। इनकार का माजी क्या बना हसन? अनकरा। इकलाब का माजी क्या बना? चलो शाबाश। सिस्टाली आप बताइएगा, इकलाब का क्या बना माजी? जी, इखलाक का, हम्म इखलाक का बन जाएगा आ, अकलबा, अकलबा, सही हो अकलबा। गया ओके आसिया। और इंजार का बता दो, बाकी बच्चे कैसे? आसिफ, इंजार का। अन, हम्म अन, अन, अंदर, हाँ ओके, आवाज नहीं आ रही असल। अच्छा सिस्टर अजरा आप बता दें एराब का माजी। आरबा। आरबा। ओके हुमेरा, इजमा। जी, अजमा। किरण, इदाम। अदगोमा। सुफेरा, इजहार। अजहरो। पूरा समझ में होता है। एक्टिव वाले एक हमजा जायद। एराब का आरबा। इजमा का, इदगाम का,
अदगमा, इजहार का अजहरा, इकराम का मसला। अब जब आपने अफला बना लिया माजी का पहला लफ्ज, अच्छा ये जरा याद करें, नीचे वाला जो है सबसे लास्ट इकराम, ऐसा हमने उधर मुजर्रद में पढ़ा था इन रूट लेटर का कोई फेल? करुमा, करुमा हाँ पड़ा था। रोमा। देखा, रूट लेटर सेम हो गया ना। और लेकिन जी यहाँ पे एडिशनल क्योंकि वो आ गया, तो बस ये फर्क आ गया कि काफ रा मीम को अगर हम उसमें बिठाएंगे, वो तो खैर वो बाप का नाम है तभी वो काफ है, सही है ना। तो ये वाला फर्क आ गया, यहाँ पे हो गया अकरमा, तो एक एडिशनल लेटर आ गया। इससे फिर हमें पता चला कि ये मजीद फी वाला बाब है। तो माजी गर्दान में आपको सुनाता हूँ मिसाल की। अफअला, अफअला, अफअलू, अफअलत, अफअलता, अफअलना, अफअलता, अफअलतुमा, अफअलतुम, अफअलती, अफअलतुमा, अफअलतुन्ना, अफअलतु, अफअलना। फर्क इन आप लोग के पास वीडियो रुक गई है ना? नहीं चल रही थी, स्लो हो गई थी। अब रुकी हुई है। अब तो फरहीन भी नहीं है लगता है। फरहीन भी नहीं है। बस अब सर इसके बाद ये इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा के सारे वर्ड्स की ना, तो उसके बाद फिर मुदारे बनाना सिखाएंगे। जी भाई। गर्दान आप लोग के सामने आई थी या उससे पहले ही बंद हो गया था नेट? नहीं आई थी। पहले आई थी। आई थी, हाँ वो इतनी भारी थी, मेरा नेट ही बंद हो गया। चलिए दोबारा सुनिए। अफअलू, अफअलत, अफअलता, अफअलना, अफअलता, अफअलतुमा, अफअलतुम, अफअलती, अफअलतुमा, अफअलतुन्ना, अफअलतु, अफअल। चलिए किसमें हिम्मत है, बनाए किसी का भी, कोई भी पकड़ ले। मैं सुनाती हूँ, आप मुझे मैं दे कोई वर्ड फहीम। चले चले सिस्टर अजरा भाई मेहमान है हमारी। जी जी आप करें सिस्टर अजरा। चले मेहमान नहीं, मैं यही क्लास लिया करूंगी क्योंकि मरियम की दोनों क्लासेस का टाइम मुझे सूट नहीं करता। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चले आप शुरू हो जाए, हाँ, कोई भी रूट लेटर पकड़ के कोई ही भी कर ले। वर्ड बता देना आप मुझे। इंजार, इंजार का कर ले, इंजार। अंजरा, अंजरा, अंजरू, अंजरत, अंजरता, अंजरना, अंजरता, अंजरतुमा, अंजरतुम, अंजरती, अंजरतुमा, अंजरतुन्ना, अंजरतु, अंजरना। सही हो गया। अच्छा अब कौन अच्छा बच्चा जो कि बगैर देखे करेगा, ठीक है? अच्छा फिर जो इसकी मैं करूँ, मैं ट्रांसलेशन जो है ना, ट्रांसलेशन भी बता देना ताकि ट्रांसलेशन तो माइंड में। अभी सर ने बताया ही नहीं है सिरे से, हमें कुछ नहीं पता। अभी हमें सिर्फ नहीं शक्ल, जैसे बताई है शक्ल सर ने, शक्ल बता अंजरा दी। की बताई है। अंजरा का मतलब होता है खबरदार करना। नहीं वो हाँ तो नहीं उसका मतलब इतना। मजदर है ना, वो तो अभी उसका अभी मजदर आएगा है। ना, अभी देखे ना सर नहीं इस पे ठीक फोकस है। करा रहे हैं ना, अभी छोड़ दें, अभी सिर्फ इसको रट्टा ठीक। मारे इसकी जो गर्दान है। अच्छा सुनो, कौन कर रहा है बगैर देखे? मैं मैं करूँ। करूँ। मैं करूं। मैं। अच्छा चलो सफेरा कर लो, इस्लाम का कर लो, ठीक है? बगैर देखे करना, ठीक है? और जी बाकी सब जी चेक करते रहे भाई, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है सब में। चले। ठीक है। अस्लमा, 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 अस्लमू, अस्लमत, अस्लमा, अस्लमता, अस्लमना, अस्लमता, अस्लमतुमा, अस्लमतुम, अस्लमती, अस्लमतुमा, अस्लमतुन्ना, अस्लमतु, अस्लमना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जबरदस्त, थी, ठीक है ना? माशाल्लाह, अहसनती। बारकल्लाहु फीकी। फरूक, चलिए इन्फाक का माजी आपने बोला है अनफका। इन्फाक के माना था खर्च करना, आप कहना चाहते हैं मैंने खर्च किया। अनफक, मैंने मालन कसीरन खर्च किया। मालन कसीरन। मैंने अल्लाह के रास्ते में, ठीक है, कसीर माल खर्च किया। अच्छा एक काम करें, सुने, इसको जरा सा लिखे आप लोग, ठीक है? अभी इसके हम ना मीनिंग डिस्कस करते हैं क्योंकि इतना आसानी से इसका बनता तो नहीं। लिखे अनफक्तु, ठीक है? अनफक्तु यही वाला लिखे, मैंने खर्च किया,
ठीक है। और खर्च करना तो हमें वो तो पता था, इन्फाक का खर्च करना से लिखवा दिया था ना, ठीक है। मैंने खर्च किया, बस इतना लिखे। अब इसको ना फर्दर डिस्कस करते हैं, अभी सब सुने जरा। मालन कसीरन फी सबीलिल्लाह, समझ आ रही है ना? अब आपको इनसे जुमले भी बनाने आ जाएंगे। ओके जी। हसन इनकार का मासी क्या बनाया था? अनकरा। अनकरा से गर्दान कर देंगे। क्या बात? मैंने इनकार कर दिया। तो मुश्किल जुमले आपको रोजमर्रा इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है। उसने मुझे जाने का कहा तो आई रिफ्यूज, अनकर तो। इस्लाम माजी क्या? असलमा। असलमा से गर्दान असलमत, असलमता, असलमना। जी असलमना, आगे शुरू करें। असलमता, असलमना क्या माना होगा? हम इस्लाम ले आए। असलमना हम इस्लाम ले आए। कालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना। बद्दू ने कहा कि हम ईमान लाए, अल्लाह ने फरमाया ईमान नहीं लाया, यूं कहो असलमना हम इस्लाम ले आए। ठीक है। इंजार मुआविया माजी, अनजरा गर्दान। इंजार के माना होता है खबरदार करना। हमने खबरदार कर दिया। अनजरना, हमने खबरदार कर दिया। हमने तुम सबको खबरदार कर दिया। हमने तुम सबको खबरदार कर दिया। अनजरनाकुम, हमने खबरदार कर दिया तुम सबको। तो सवाल करता है किस चीज से? ठीक। तो रिजल्ट निकला कि जो खबरदार करना होता है ना, ये दो मफूल डिमांड करता है। किसी को खबरदार करना, किसी चीज से खबरदार करना। ठीक। अनजरनाकुम अजाबन करीबन। ये अजाबन करीबन क्या है हसन? अजाबन करीबन क्या है? शाबाश, ये पहचान लिया तुम। में तो सीखी। तर्जुमा करें अजाबन करीबन का। करीब वाला अजाब, एक ऐसा अजाब जो करीब है। अंजरनाकुम अजाबन करीबन, हमने तुम्हें खबरदार कर दिया करीब वाले अजाब से। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया इसमें हमें आता है कन्वर्ट करना? आता है ना? कैसे करते हैं पहले बताओ। हाँ जी, जो फाइल होता है उसको फेल से पहले ले आते हैं। कौन है फाइल? फाइल कौन है? अनजरना, नाहनु। नानू को उठाएं, बाहर ले आए। जुमला इसमें बन गया। चेक करें, मैच हो रहा है? हो रहा है। पैकेट बंद। ठीक है, हल्का चेक कर लिया करें। ओके, जुमला इसमें बन गया, जोर पैदा हो गया। अब इस जुमला इसमें हमें जोर पैदा कर सकते हैं किससे? इन्ना से। इन्ना प्लस नानू, इन्ना ना या इन्ना, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं ना। इन्ना प्लस नानू इज इक्वल टू इन्ना ना बनेगा ना, और इन्ना ना को हम इन्ना भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अनजरनाकुम अजाबन करीबा, हमने तो तुम्हें एक करीब वाले अजाब से खबरदार कर दिया है। यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाह। और ये जो इसका रूट आदमी देखेगा लेटर तो जो उसके दोनों हाथों में क्या? नजरा, इसका क्या मीनिंग होगा? नून जारा का डराना। जी, डराना। जी जी। और इसमें जब इफ आलुन में आ रहा है तो
ये डराना ही है, पता है क्या, मैं यही सोचूं कि सर ने अभी तक वो वाली बात, सर ने एक बात बताई, अभी तक ये वर्ड यूज किया है मुताद्दी का इस लेक्चर में? अभी तक नहीं। नहीं किया। नहीं। नहीं किया ना, नहीं किया क्योंकि यही सर। तो असल बात ही ये होनी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सर ने इसका ट्रांसलेशन करना नहीं सिखाया अभी तक। सर कर तो रहे हैं ट्रांसलेट, लेकिन ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है ना इस बात का, मुझे लग रहा है शायद एकदम से सर किसी वक्त बोलेंगे, क्योंकि फिर तो वो कोई फर्क ही नहीं लग रहा ना हमें इसमें और उसमें, अगर हम उसमें बिठा दें मुजर्रद में, तो जी मुझे जी, लग अब रहा है तक सर नहीं, एकदम से। कोई हाँ, फर्क नहीं है। अब तक कोई है ना फर्क वो। नहीं है। हाँ जी। एग्जैक्टली अब जैसे ना मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, नून फा काफ है, ठीक है। अब ये होता है कि खर्च होना, सही है, मतलब कि खर्च हुआ, जैसे हम बोलेंगे ना नफका। अब नफका मुजर्रद है कि मजीद सी है, बताएं? मुजर्रद है ना। मुजर्रद है। मुजर्रद है ना नफका, ठीक है ना, तो वो है कि मतलब वो खर्च हुआ, ठीक है, एक कोई चीज थी कि जो कि खर्च हो गई, सही है, वो नहीं है कि उसने खर्च किया। जब ने होता है तो कौन सा फेल होता है, बताएं? मुताद्दी। मुतादी। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो खर्च हुआ, जैसे माल खर्च हुआ, ठीक है, या मेरी एनर्जी खर्च हुई, कुछ भी, तो अब आप लोग को लाजिम लग रहा होगा ना ये, सही है। और जब मैं कह रही हूँ माल खर्च हुआ, सही, लाजिम लग रहा है हाँ जी, लग रहा है। जी है ना? जी। एग्जैक्टली अब मैं लग रहा बोलूँ कि मैंने माल खर्च किया या उसने माल खर्च किया, अब ये मुतादी हो गया ना। तो ये तो मेन डिफरेंस होता है कि जब हम इसमें आते हैं ना, इफ़ाल में जब आ रहे हैं, ये जो अनफका जो बन रहा है, तो ये होगा कि उसने खर्च किया, अब ये मुतादी हो जाना है इसने। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि 30 मिनट तो हो गए लेक्चर के, बताएंगे सर, ऐसे नहीं हो सकता यार कि नहीं बताएं, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ वेट करें, बस सुनते चले जाएं, सही है। अभी देखते हैं। आगे भेजा। अच्छा, ओ सॉरी वो टाइम खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। देखती हूँ यार, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा अच्छा के देख फरीन, लेती हूँ कि क्या सीन है। हाँ हाँ, बताएं। फरीन, थोड़ा सा जी ना जी। ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स भी इसके साथ रिवाइज कर दे। अब ये जैसे सर ने हम्म। ये किया ना, अनजरनाकुम अजाबन अली हाँ करीबन, ठीक है, तो हाँ हाँ इसमें हाँ हाँ ये जैसे अब ये अनजरनाकुम, अब ये इसको हम क्या कहेंगे, ये फेल और फाइल हो गया। बताओ, चलो तुम अनजर बताओ, नाखनू का भी हटा देते हैं, अगर हम नॉर्मल जुमला फेलिया हाँ, है, तो इसमें बताओ कि क्या क्या पार्ट्स बन रहे हैं जुमले के। ये देखें अनजर ना जो है ये इसमें फेल और फाइल आ गया है, ना फाइल है और नजर ठीक है, फेल हो गया, ठीक है। ठीक है। कुम जो है वो नहीं, मफूल ये हो फेल गया है। नजर नहीं, फेल अंजर आई है, सही है ना? हाँ, अंजर अब आ गई ठीक ना, है मिसाल में आ अनजरा, गया ना। ठीक है। लेकिन ये जो आ गया अजाबन करीबन आ रहा है, तो अब हम्म। मफूल वो पीछे कुम आ गया है, तो अजाबन हम्म। करीबन इसको हम क्या कहेंगे, ये सर ने मफूल। बताया कि कुछ वो होते हैं ना कि दो मफूल होने चाहिए, जैसे जाला का सर ने बताया था ना कि दो मफूल चाहिए होते हैं, किसको बनाया, क्या बनाया। इस तरह से ना, अंजरनाकुम, डराया किसको, तुम सबको, किस चीज से डराया, अजाब से, ठीक है। अब मैं पता है क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी अजाबन करीबन वो ही बन रहा है, बिही बन रहा है, या कुछ और बन रहा है, क्योंकि इतने सारे हमने हाँ, किए थे ये ना मैं भी उसके यही बाद। सोच रही हूँ कि इसको हम ये मफूल भी ही कहेंगे, सोचो सोचो क्योंकि कौन कौन बाकी से पे तो ये मफूल फिट होते हैं। नहीं आ रहा। हाँ, लहू नहीं है, फीही नहीं है, ठीक है, और कौन सा होता है, माहू नहीं है, और कौन सा रह जो गया? इबाम, इबाम जैसे होता है कि डराया, किस चीज से डराया तुमको, तो ये क्लियर कर रहा है तमयीज ना हो कि गया, तमीज। तमयीज कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं। किस चीज से नहीं नहीं, वो तो किस चीज, इसके ऊपर मुझे ये बिही ही लग रहा है, ठीक है। अगर इबहम तो वो होता है कि जब बात हो गई है लेकिन फिर भी शक है, ठीक है, यहाँ पे तो बात ही पूरी नहीं हुई ना, कि उसने डराया, किस चीज से डराया, अभी तो हमें यही नहीं पता। जब वो ये बता देगा ना कि किस चीज से डराया और उसमें इबहम पाया जाए, तब हम वो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बात ही पूरी नहीं है ना। वो इबहम तब होता है जब बात पूरी हो जाए, जैसे हमने क्या किया था, एग्जाम्पल दे इबहम की, कि ये वाला स्कूल अच्छा है, ठीक है ना, तो देखिए बात पूरी हो गई थी ना कि ये स्कूल अच्छा है, लेकिन फिर हमें पता ही नहीं चल रहा था किस लिहाज से अच्छा है, तो हमने कहा कि सफाई के लिहाज से या सिलेबस के लिहाज से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर जब हम बोलेंगे ना कि हमने तुम सबको डराया, ठीक है, तो अब बात ही नहीं पूरी हुई ना, तो इबहम, इसको इबहम नहीं बोलेंगे, इसको तो बाकायदा इनकम्प्लीट सेंटेंस ही बोलेंगे, ठीक है ना। इबहम में वो होता है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब फर्दर क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, ठीक है। जब सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है कि हमने तुमको डराया, तो आगे तो ये बात ही नहीं हुई ना क्या डरा है, तो ये तमीज नहीं होगा, सही है। नहीं, इसमें फिर हम वही कह सकते हैं ना कि जैसे एक बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत से सारे ज्यादा। मफूल, हाँ, हाँ, ये मफूल जो है बिही है। वो ज्यादा लाए जा सकते हाँ हैं, तो ये फिर वही होगा कि ये मफूल सानी है। हाँ, एग्जैक्टली, मफूल बिही वन, बिही टू भी कहते हैं, या सानी, और क्या आप अव्वल कहेंगे, पहले वाले को क्या कहते हैं?
हाँ, मफूल अव्वल और मफूल सानी कहते हैं ना। अव्वल और सानी, हाँ अब वो शायद सर वो टर्म्स अभी बताएं, लेकिन ये भी ही लग रहा है मुझे, है ना, और कुछ भी नहीं लग रहा, मैं भी इतनी देर से यही ये सोच रही थी। भी लग रहा है ना। हाँ सही हो गया। तो जब अब एक ही बताएं और कैटेगरी किसी होगी का तो कोई फिर हम सवाल। उसमें ये कह देंगे कि बस ये उस तरह से है, मफूल अव्वल और मफूल सानी। हाँ 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 एग्जैक्टली, 1 और 2। और बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक जितनी बात हुई है, तर्जुमे को छोड़ दें, ठीक है। मैं वो देखूंगी सर आगे वीडियो में बता रहे हैं नहीं बता रहे, तो क्यों नहीं बता रहे, क्या चक्कर है वो देख लेंगे। तर्जुमे के अलावा वैसे देखें, कोई और चक्कर कोई और मसला तो नहीं लग रहा ना। ये अभी सही बीच है में ना सही है। मैं वो हो गया था, सिग्नल प्रॉब्लम। तो ये बताइएगा मुझे, ये जो डिस्कशन हुई है सिर्फ आप लोगों ने इसी की है? ये कौन सा मफूल है आजाबन करीबन? बिही बिही, दोनों बिही है, कुम भी बिही है, ये भी बिही है। मुझे तो वैसे ये ना फरहीन, मुझे ये जी, कभी कभी तमीज भी लगता है। नहीं, तमीज देखिए लग मेरी रहा है बात आपको? तो, हाँ, अच्छा, बोले ये पता बोले, है कैसे लग रहा है? क्या लग रहा है बताओ। मुझे ऐसे लग रहा है कि देखिए, नहनु अंजरनाकुम, कुम तो है मफूल बिही, ठीक है। अजाबन करीबन की बात की है ना। अजाबन तो चले वो वाला हो गया कि हम तुम्हें अजाब देंगे। अजाबन करीबन, करीबन इस लिहाज से मुझे तमीज लग रहा है कि ये उसके उसकी उसके बारे में बात की है ना। कि देखिए उस लिहाज से तो बात की है ना कि दूर है कि करीब है, बाईदन, तो उसमें कोई ना कोई लिहाज तो आ ही रहा है ना। यार लेकिन अजाबन करीबन जो है ना, ये पूरा एक है, ये मतलब इसको आप ऑल टुगेदर लोगे, अलग से नहीं ले सकते, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी बन रहा है ना ये तो। समझ रहे हो, अच्छा अजाबन करीबन इसको सेपरेट नहीं कर अच्छा अच्छा सकते, क्योंकि अच्छा। जब तौसीफी है तो उसको पूरा मुरक्कब के फॉर्म में ही लो। ठीक है, चलो इसको अच्छा जी। डिस्कस कर लेते हैं, और भी मैं पता कर लूंगी ये ना कि बाकी लोग क्या कहते हैं। जैसे सच्चा अदरा को लग रहा है कि ये क्या तमीज लग रहा है, उस डालिया को भी तमीज लग रहा था ना। तो हो सकता है कोई ऐसा एंगल से वो लोग देख रहे हो जिससे हम नहीं देख पा रहे हो, मे बी। ठीक है, चलिए आ क्योंकि गई जो ना तमीज समझ। तमयीज की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो जो पिछला सेंटेंस होता है ना उसको क्लियर भी करता है, और उसकी वो मतलब दो तीन चीजें उसमें आ जाती हैं कि उसकी वजह भी बता रहा होता है, और उस पिछले जुमले के इबहाम को दूर करता है। जी 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 सही कह रही है, वो तो बिल्कुल अच्छा डेफिनेशन तो आपकी सही है। ठीक नहीं, है, सर लेकिन मुझे अभी इसमें इसी वजह तो से लग रहा है कि जईदुन, पता नहीं, इश्तरा जईदुन अरबात अकलामिन, तो जो चार कलम है वो तमीज है उस जुमले की। आप इसका तर्जुमा करें जो जुमला आपने इतना मुश्किल से बोला है, मैंने पूरा उर्दू। मैंने कहा है कि जैद ने खरीदे चार कलम, तो जो चार कलम खरीदना है ना ये जुमले के उसको कंप्लीट कर रहा है ना, तो वो तमीज है उसकी, इसीलिए वजह से ये भी मुझे देखिए तमीज जैद लग ने रहा कलम खरीदे पे जुमला क्लियर हो चुका था ना, वो मतलब नहीं क्लियर नहीं हो गया था, मुकम्मल हो गया था है। कि जैद ने कलम, नहीं, आपने लेकिन फर्दर उसको एक्सप्लेन किया। उस जुमले के हम्म भाम को दूर करता है। मतलब उसने क्या लेकिन खरीदा? लेकिन फरीन जो इनकी बुक में एग्जाम्पल है ना, उसमें है कि जैसे हम्म जैद के पास 2 मीटर है। अब 2 मीटर है तो देखिए इस तरह से अगर हम वैसे कहेंगे, आप कहेंगे तो कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है। हम्म लेकिन हम्म, ये हम्म, कि फिर आगे बताए कि 2 मीटर कपड़ा है कि रेशम है कि धागा है, वो फिर उसको कह रहे हैं कि तमीज है। तो इसलिए इस तरह से यहाँ पे भी इसमें हो गया कि भाई अजाब, इन्होंने कह तो दिया ना कि तुमको, और इसमें मफूल जो है ये कुम आ गया है ना। कुम आ गया, ये एक मफूल, लेकिन वैसे दो मफूल चाहिए। मेरा राइट वोट राइट। इसके ना तमयीज की तरफ ही है। जी जी, जिस तरह से आपकी बात तो मैं समझ गई, ठीक है, बाकी लोग का भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिस डालिया आप कह रही हैं कि एक तो मफूल आ गया, लेकिन हमें ये तो कंफर्म पता है ना कि इंजार को चाहिए ही 2 मफूल। ठीक है, तो एक मफूल पे तो बात मुकम्मल हुई नहीं ना। सही है। चलो ठीक है, इसको ना सुने ना, अब वो सबको बिजी हो गए होंगे तो उधर व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं स्क्रीनशॉट सर सामने से अगर हटे तो। अच्छा फरीन, हम्म, वो व्हाट्सएप पे डिस्कशन हम्म, कर लेंगे। लेकिन वो जो लास्ट हाँ क्वेश्चन था, पहले भी एक दफा ऐसे ही क्वेश्चन हुआ था ना, तो आपने कहा था सर ग्रुप पे डिस्कशन के बाद सर से ही पूछूंगी अब तो फाइनल, आपने पूछा था? हाँ, कौन सा वाला क्या था यार, जवाब? याद दिलाना। वो बताओ बताओ पहले, मुझे याद दिलाओ। वही था, तमहीज वाला ही था। वो दो तीन इकट्ठे, एक ऊपर भी वैसा था और नीचे भी आप वर्कशीट करवा रही थी, हाँ हाँ कोई हाँ, होमवर्क वो करवा रही वो थी। था शदीदन, शदीदन था, याद दिलाओ क्या था वो पूरा। अच्छा रिस्कन, तो ये नहीं। हाँ, रिस्कन मुबारकन और रिस्कन तय्यबन वाली पे हम अटक गए थे ना, इस हाँ तरह करके यार वो मैंने सेंटेंस। ना, हाँ एग्जैक्टली वो मैंने ना जो अपने सर्कल में जितने लोगों से पूछा ना कि जो टीचिंग लेवल पर भी हैं और जो, तो ज्यादातरों ने ना उसको मुरक्कब तौसीफी कहा था, और वो मफूल भी कहा था। और आप लोग को क्या कंफ्यूजन हो रहा था, आप लोग क्या समझ रहे थे कि ये क्या है शदीद? ये पहले मफूल मुतलक की बात हो रही थी ना, तो मुतलक के साथ हम, आप मुतलक कह रही थी, हम कह रहे थे तमहीज है ये साथ में। हाँ तो वो तमीज, वो अक्सर लोगों ने कह दिया था कि यार ये तमीज कहीं से भी नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने सर से नहीं पूछा कि जब मेजोरिटी का वोट आ गया था तो मैंने कहा नहीं सर से मैं वही पूछूंगी जिसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ ना। तो चलो ठीक है, मैं इनको सबको सेंटेंसेस को एक साथ लिखती हूँ, एक साथ इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये तो मैं इसका वही स्क्रीन शॉट मैंने भी नहीं ले पा रही हूँ सर, हटी है। मैंने ना कारी आकिब की भी सुनी थी वीडियो ना, तो उन्होंने भी ये इसको तमयीज नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ये सिफत है उसकी, सिर्फ ही है, मुरकब हाँ हाँ। तौसीफी में जी। यही है। चलिए ठीक है, वैसे अभी मैं ना एक बताऊं काम करते फरीन, हैं। हाँ वैसे मैं बताऊं बोलो। फरीन, बात मैंने शुरू की थी और मैं इस पे ही मुत्तफिक हूँ कि ये मफूल बिही है, ये तमहीज शमीज कुछ भी नहीं है। वो हम लोग ना ज्यादा सोच रहे हैं। पता है कि एक और काम ये कर सकते हैं कि अब हम ना लोग जो उस्तादी तरीके से सोचने लग जाते हैं शागिर्द नहीं रहते फिर हम। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना। लेकिन ये कि वो अभी ना और बहुत सारे सेंटेंसेस अब तो सर कितने सारे बनवाएंगे ना, हम उसमें ना इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। करते करते देखना हम लोग खुद ही उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी सर से नहीं पूछते, खुद ही से देखते हैं आगे आगे के सेंटेंसेस को, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हो जाएगा ये क्लियर, क्योंकि अभी नया टॉपिक है ना हमारे लिए। तो नया टॉपिक हमेशा पंगे जरा करता है, और अब तो एडवांस लेवल पे माशाल्लाह आ गए। तो अभी होंगे, कोई बात नहीं, मिलके कोशिश करते हैं एनालाइज करें। जहां बहुत बुरी तरह फंसेंगे ना वहां फिर सर